हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण दोस्तों। कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है आपका आप ही की अपनी चैनल में। पहले बात कर लेते हैं हमारा प्री एनालिसिस किया था, उसके बाद मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया और उसके बाद आने वाले कल के इंट्राडे के निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स। ठीक है। और इंट्राडे में मैंने स्टॉक डाला था टाटा मोटर्स, इसमें ही ले लूँगा, अलग से वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करूँगा। और उसमें क्या है कि आजकल इंडेक्स मैनेजमेंट ज़्यादा चल रहा है। ठीक है। ऑप्शन के जो प्रीमियम्स होते हैं उसको डीके करने के लिए काफ़ी सारे लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को लॉस ही आता है। ठीक है। तो क्या है कि वो वेटेज के मुताबिक जो पूरा मार्केट है वो रेंज बाउंड रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कैश स्टॉक्स की जो मूवमेंट है ना, एज पर द एक्सपेक्टेशन नहीं आ रही है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ लाइव मार्केट में लाइव डालूँ, जैसे कि टाटा मोटर्स मैंने एडवांस में दे दिया था, लेकिन मैं क्या करूँगा, लाइव मार्केट में लाइव स्क्रीनशॉट डालने की कोशिश करूँगा। ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए या फिर कम्युनिटी पोस्ट के जरिए मैं ज़्यादातर जो सपोर्ट करूँगा वो कम्युनिटी पोस्ट को ही करूँगा, उसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। ठीक है। व्हाट्सएप में तो हो गया है कि यूट्यूब के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में तो क्या है कि 200 से 400 लोग ही है। ठीक है। तो वहाँ पे मैं इंट्राडे का कैश स्टॉक्स मेरे को कोई ऐसा लगता है, ठीक है, मैं बाई डालूंगा। टाटा मोटर डाला था तो उसमें 2 रुपये प्लस माइनस हुआ, मतलब कि एक बाई साइड या सेल साइड, ठीक है, जो भी है 100-200 रुपये का जो प्रॉफिट और लॉस है वो कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है। मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता कि प्रॉफिट हुआ है और ऐसा भी नहीं बोल सकता कि लॉस हुआ है, मतलब कि जो भी प्रॉफिट लॉस, मतलब कि जितना एक्सपेंस लगे उसके हिसाब का किया है कि प्रॉफिट लॉस आया है। ठीक है। कहीं पर कुछ भी मूवमेंट नहीं हुई। 440 का जब ब्रेक डाउन किया 442 का, तो 440 का कैंडल क्लोज किया ना, तो वहाँ पे एंट्री तो बनती थी, तो एंट्री तो हो गई। ठीक है। लेकिन ज़्यादा डाउन साइड मूव आई नहीं और अप साइड 442 तक गया। ठीक है। अगर 440 पे अगर शॉर्ट सेल किया होता मेरे लेवल पे मुताबिक, तो अगर क्लोजिंग बेसिस खड़े रहते तो भी 2 रुपये का लॉस आता, या फिर लो किया वहाँ पर काट लिया होता तो प्रॉफिट आता। ठीक है। तो मैं लाइव मार्केट में लाइव कोशिश करूँगा कम्युनिटी पोस्ट के जरिए। ठीक है। तो पहले ले लेते हैं लेवल। ठीक है। आज का वीडियो थोड़ा बहुत छोटा रहेगा, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन था वो मैंने बता दिया है, और टाटा मोटर का चार्ट भी दिखा दूंगा आप लोगों को। और कल को इंट्राडे का स्टॉक्स होगा तो मैं कल लाइव डालने की कोशिश करूंगा, अगर मेरे को वक्त मिलता है तो। ठीक है। तो निफ्टी 50 का मैंने क्या बोला था, 17,970 या 17,940 के ये जो लेवल है वो बाइंग और शॉर्ट सेल के है। 17,970 के अबो बाई है, 940 के अराउंड बेरिश फॉर्मेशन बने तो शॉर्ट सेल है। ठीक है। तो कहीं पर 17,940 भी मार्केट नहीं आया, 17,970 भी नहीं आया, और 17,700 के नीचे बोला था एक गुड रेड कैंडल बन जाए, 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर जाए, बेरिश प्रोजेक्शन बन जाए, बेयर एक्टिव हो जाए, तो आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। लेकिन आज का लो देख लेना, 17,698.35 का है। ठीक है। नो ट्रेड जोन में इनसे ज़्यादा परफेक्शन अब मैं आपको नहीं दे सकता। इनसे ज़्यादा परफेक्शन चाहिए तो ऊपर वाला यानी कि भगवान ही दे सकता है। ठीक है। आपकी जो ट्रेड एडिक्शन की आदत है वो हट जाएगी, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो तो कहीं पर भी कैसे पर ट्रेड मत करो। मेरे वीडियो देखो, लेवल एक्टिवेट है तो ही काम करो। अगर आप ट्रेडर नए हैं, फंड्स लिमिटेड है, कुछ नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पर 17,700 के बिलो शॉर्ट सेल बनता ही नहीं था। तो उसका मतलब पूरा दिन नो ट्रेड जोन रहा, फिर भी काफ़ी सारे लोगों ने कॉल दिया, स्टॉप लॉस हिट हुआ, कॉल दिया, स्टॉप लॉस हिट हुआ, ऊपर से नीचे आया तो वहाँ पे पुट बाई दिया तो वहाँ पर भी स्टॉप लॉस हिट हुई है। ठीक है। तो जितने भी ऑप्शन बायर है आज देख लेना, चाहे तेजी की या मंदी की, आउट ऑफ द मनी की, या सब लोगों के स्टॉप लॉस ऐसे लीट हुए। ठीक है। अगर ऐसा हुआ है आपके साथ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है। मेरा वीडियो नहीं देखा होगा तो ही ऐसा हुआ होगा। ठीक है। तो ये देखिए, इस कदर काम करते हैं लेवल। 17,700 के बिलो शॉर्ट सेल दिया था, आप देख सकते हो। ठीक है। वो एक सपोर्ट रेसिस्टेंस की तरह काम कर रही है। 17,700 की जो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है वो आप देख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर नो ट्रेड जोन रहा। अब बैंक निफ्टी में ले लेते हैं। मैंने क्या बोला था, 42,000 के अबोव चला जाए तो बाई है, और 41,800 के अराउंड कहीं पर भी मार्केट गैप अप खुले और बेरिश प्रोजेक्शन बने तो 41,800 के अराउंड आप शॉर्ट सेल कर सकते हो। ठीक है। और 42,000 के अबोव बाई कर सकते हो। कल का वीडियो अवेलेबल है, जाके देख सकते हो, और आज का और कल का वीडियो कंपेयर कर सकते हो, ताकि आज की जो मूवमेंट है वो आप ट्रैक कर सको, आराम से ट्रैक कर सको। ठीक है। और 41,200 के नीचे मैंने शॉर्ट सेल दिया था, तो 41,261.20 का लो है, तो 41,200 की तो बात ही नहीं आई, तो डाउन साइड भी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, मतलब कि ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। और ऊपर 41,800 के अराउंड बेरिश फॉर्मेशन बनता
तो ट्रेड ट्रिगर होता, तो भी नहीं हुआ। और 42,000 के अबव बुलिश प्राइस एक्शन बनता तो ट्रेड ट्रिगर होता, एंट्री होती तेजी की साइड, वो भी नहीं हुई। तो यानी कि 42,000, 41,800, 41,200 के लेवल आए ही नहीं है, ठीक है। और आई देख लेना 41,724.50 का है। लेकिन आप लोगों को तो क्या है, बस ट्रेड करना ही चाहिए। मार्केट आपको पैसा देगा, लेकिन शांति से बैठना आना चाहिए। लेकिन आपकी मानसिकता क्या है कि आपको हर रोज ट्रेड करने के लिए चाहिए, ऐसा नहीं होता है। जहाँ पर सही सटीक एंट्री मिले वहाँ पर एंट्री लो, कैलकुलेटिव रिस्क लो, लिमिटेड प्रॉफिट लिमिटेड लॉस लो, और अनलिमिटेड प्रॉफिट चाहिए तो लिमिटेड प्रॉफिट मिला है उसका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करते चले जाओ। ये मार्केट की फितरत है, ये मार्केट की जो एक मेथड है। हमें किसी को किया है कि अपनानी नहीं है मार्केट की मेथड। बाद में बोलता है भाई लॉस हुआ, लॉस हुआ, लॉस हुआ, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता है। मार्केट को आपको ठीक तरह से समझना पड़ेगा, सिंपलीफाई करना पड़ेगा और सिंपल एनालिसिस करना पड़ेगा, तो आपको रिजल्ट मिल ही जाएगा। अब देख सकते हो यूट्यूब में मैं पिछले 4 से 5 महीने से लाइव आ रहा हूँ। 10 से 12 दिन के स्टॉप लॉस हिट हुए, बाकी एंट्री नहीं हुई। और एंट्री हुई है तो लिमिटेड प्रॉफिट या अनलिमिटेड प्रॉफिट मिला ही मिला है, ठीक है। तो ये था आज का मूवमेंट मार्केट का। अब आने वाले इंट्राडे के कल के जो लेवल्स है वो मोस्टली सेम है, तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी, मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। मार्केट में अगर 15 मिनट का चार्ट खोले निफ्टी 50 स्पॉट में, आप देख सकते हैं मैंने एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन खींची हुई है, ठीक है। 17,818 के अराउंड या 17,820 भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यह 17,818 के अबव एक 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बन जाए, बुलिश प्राइस एक्शन बन जाए, बुल एक्टिव हो जाए, तो वहाँ पे आप लोग इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बेरिश फॉर्मेशन बनता है तो हाथ नहीं डालना है, जल जाएंगे। बुलिश फॉर्मेशन बनता है तो बाई है। और 17,700 का जो लेवल है अभी भी कायम हूँ। 17,700 के नीचे 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बन जाए, बेरिश प्रोजेक्शन बन जाए, बेयर एक्टिव हो जाए, तो वहाँ पे आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर भी बुलिश फॉर्मेशन बने तो हाथ नहीं डालना है, बेरिश फॉर्मेशन बने तो ही डालना है। 17,700 के अराउंड पुट ही लेना है, 17,818 के अबव कॉल ही लेना है। बुलिश प्राइस एक्शन बने तो, और 17,700 के अराउंड बेरिश प्राइस एक्शन बने तो, ठीक है। 17,700 के अराउंड बुलिश प्राइस एक्शन बने तो छोड़ दे। मार्केट का जो हमारा जो हाल है वो नो ट्रेड जोन होगा। और 17,818 के अराउंड बेरिश फॉर्मेशन बने, मार्केट नीचे डाउन साइड आए तो भी छोड़ दे, भले ही पुट चल जाए, ठीक है। हाथ नहीं डालना है वरना जल जाएंगे। तो ये जो दोनों लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंट्राडे के लिए, 17,818 और 17,700, ठीक है। और नेक्स्ट सपोर्ट, नेक्स्ट रेसिस्टेंट, टारगेट और स्टॉप लॉस रहेंगे। और कुछ लोग बोलते हैं कि पार्थ भाई आप बताते नहीं हो, बताते नहीं हो। तो आप यहाँ पे आते हो सीखने के लिए, नॉलेज लेने के लिए, ठीक है। मैंने बता दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन आप अपने हिसाब से दिमाग लगाने की कोशिश करोगे। अगर मैं नहीं बताता हूँ ना तो ही आपको कुछ ना कुछ क्या है कि आएगा, वरना कुछ नहीं आएगा। और एंट्री तो आपकी सही हो गई, बाद में गलत होने का चांस नहीं रहता है, ठीक है। और जो भी एक रीजनेबल प्रॉफिट रहता है या रीजनेबल लॉस रहता है वो आपको मिल जाता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं है। और काफ़ी सारे लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया है और सराहा है भी, ठीक है, कि ये आप अच्छा करते हो, ठीक है। क्या कि आप लोगों को एंट्री होने के बाद थोड़ा बहुत तो टेंशन रहे कि कौन सा सपोर्ट है, रेसिस्टेंस है, आप चार्ट में ढूंढने की ट्राई करो, कोशिश करो, और मिल जाए तो रिजल्ट मिल जाएगा। और एंट्री तो मोस्टली सही ही हुई होगी। बाद में क्या है कि अगर मान लो कि पुट लिया है तो मार्केट के नीचे के लेवल ही आपको देखने हैं, और कॉल लिया है तो ऊपर के लेवल ही देखने हैं, ठीक है। तो और जो भी रीजनेबल स्टॉप लॉस है, और स्टॉप लॉस छोटा लेना है, टारगेट बड़ा लेना है, या टारगेट छोटा ले लेते हो तो भी चलेगा, ठीक है। और मार्केट गैप अप खुले और कहीं पर भी 17,940 या 17,950 का एरिया है ना, वहाँ पे देखना, ठीक है। कहीं पर भी बेरिश फॉर्मेशन बने ना तो वहाँ पर भी इन द मनी पुट का सौदा बना सकते हो। 17,940 से 17,950 का जो लेवल है वहाँ पर एक गुड रेड कैंडल बन जाए, 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज हो जाए, बेरिश प्रोजेक्शन बन जाए, बेयर एक्टिव हो जाए, तो वहाँ पे आप इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। 17,950 का लेवल, 17,940 से 950 का लेवल, ठीक है, यहाँ पे ख्याल रहे। 17,818 के अबो बाई है, 17,700 के बिलो शॉर्ट सेल है। अगर यूज गैप अप खुल जाए तो 17,950 के अराउंड बेरिश फॉर्मेशन बने तो शॉर्ट सेल कर सकते हो, ठीक है। और बुलिश प्रोजेक्शन बने तो हाथ नहीं डालना है, जाने दे, 18,020 के ऊपर ही है। लेकिन वो कहना अभी क्या है कि बहुत दूर रहेगा, देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। और मैंने ये एक बात बोली थी जब मैंने ये वीडियो बनाया था ना इंट्राडे निफ्टी, बैंक निफ्टी का, और डेली वीकली मंथली एनालिसिस का,
बेयर ट्रैप तो आ गई, अब बुल ट्रैप भी आ सकती है। ठीक है, मार्केट की कंडीशन सेलिंग ऑन राइज वाली है, लेकिन काफ़ी सारे लोग तेजी में है। ठीक है, तो उन लोगों के स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट आ सकता है। यह था निफ्टी 50 का एनालिसिस कल के लिए। ठीक है, तो पेन और पेपर लेकर लेवल लिखिए या वीडियो को बाजू में रखिए। ठीक है, और उसके मुताबिक उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कीजिए, ट्रेड कीजिए, ताकि आपको मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो और घाटा कम से कम हो। अब बैंक निफ्टी की बारी ले लेते हैं। यहाँ पर भी जो सिचुएशन है ना, वो मोस्टली सेम ही है। जो 41,200 के नीचे 15 मिनट का एक गुड रेड कैंडल बन जाए, बेरिश प्रोजेक्शन बन जाए, बेयर एक्टिव हो जाए, तो आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। और 41,650 के अबो 15 मिनट का एक गुड ग्रीन कैंडल हो जाए, बुलिश प्रोजेक्शन बन जाए, बुल एक्टिव हो जाए, तो वहाँ पे आप इन द मनी कॉल का सौदा बना सकते हो। 41,650 के अबो बाई है, 41,200 के नीचे शॉर्ट सेल है। यानी 41,200 के नीचे पुट में सौदा बनाना है, वहाँ पे तेजी आती है तो कॉल में सौदा ना बनाए, जाने दे। और 41,650 के अबो कॉल में ही सौदा बनाना है। वहाँ पे अगर बेरिश फॉर्मेशन बनता है और मार्केट नीचे आता है ना, तो पुट में काम नहीं करना है। ये एक बात हमेशा याद रखना। और अबोव जो लेवल आ रहा है ना, वो 41,800 या 41,820, चलो साइकोलॉजिकल फिगर ले लेते हैं 41,800। वो एक बिग रेसिस्टेंस और सपोर्ट का काम कर रहा था। ठीक है, और आज भी कर रहा है वीकली और मंथली चार्ट में। ठीक है, वीडियो अवेलेबल है, जाके देख सकते हो। तो ये जो 41,800 के अराउंड या 820 के अराउंड कहीं पर भी नेगेटिव फॉर्मेशन बनता है ना, वहाँ पे देखिएगा खास। पॉजिटिव फॉर्मेशन बनता है तो ऊपर की साइड जाने दे। ठीक है, कोई बात नहीं, आप तेजी की साइड सौदा बना सकते हो। लेकिन वहाँ कहीं पर भी नेगेटिव फॉर्मेशन बनता है ना, तो वहाँ पे आप शॉर्ट सेल भी कर सकते हो डाउन साइड। तो 41,800 का लेवल ऐसा है, वहाँ पर बेरिश फॉर्मेशन भी बन सकता है, बुलिश फॉर्मेशन भी बन सकता है। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ कहीं पर भी फंसना मत। अगर वहाँ पर मार्केट घूम रहा है तो थोड़ी देर घूमने देना, कुछ डिसीजन मत लेना। ठीक है, 41,800 के नीचे चला जाने की कोशिश करें तो हमें सेल साइड का देखना है। और 41,820 या 41,800 के अबोव चला जाए तो हमें क्या है कि 42,000 का जो लेवल है वहाँ पर देखना है, यानी कि तेजी की ओर देखना है। तो ये 41,800 का लेवल है ना, वहाँ पर आप देखना, अगर बेरिश फॉर्मेशन बने गैप अप खुल के तो भी वहाँ पर भी शॉर्ट सेल कर सकते हो। 41,200 के अराउंड तो शॉर्ट सेल है, लेकिन 41,650 के अराउंड मार्केट ओपन हो जाए या इनके नीचे हो जाए तो यहाँ पे आप तेजी की साइड का सौदा ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो ये था कल का इंट्राडे का निफ्टी बैंक स्पॉट का एनालिसिस। ठीक है, आसान है, बिल्कुल आसान है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा डिफ़िकल्ट करने जाओगे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने के लिए जाओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मेरे जो वीडियो है वो एकदम सिंपल सरल भाषा में होते हैं, इसलिए आपको समझ आते हैं। और मेरी ये मुहिम उन लोगों के लिए है जो मार्केट में नए ट्रेडर है, फंड्स लिमिटेड है, ऑप्शंस बायर है। ठीक है, और ऑप्शन ट्रेडर है खास करके, तो उन लोगों को बचाने की मेरी पूरी से पूरी कोशिश रहती है, ताकि उन लोगों को लॉस ना हो, कुछ ना कुछ पैसा मिले और उन लोगों का फाइनेंशियल वेल्थ क्रिएशन हो, और साथ ही साथ में हमारा नाम भी हो। ठीक है, ये जो टाटा मोटर का लेवल आप देख सकते हो। ठीक है, 440 के अराउंड क्लोज किया कैंडल ने, एक बहुत ही बड़ी रेड कैंडल बनी, उसके बाद 442 के अराउंड आप देख सकते हो रेसिस्टेंस बनाया। ठीक है, तो ये 442 के ऊपर भी नहीं जा पा रही थी, नीचे भी नहीं आ पा रही थी। ठीक है, ऊपर 444 तक गई, नीचे तो अगर 440 के अराउंड एंट्री ली होती तो क्या है कि 442 के अराउंड एग्जिट हुआ होता तो 2 रुपये का प्रॉफिट लॉस जो भी है, ठीक है, वो कोई मायने नहीं रखता। मतलब कि एक्सपेंस निकले इतना प्रॉफिट या लॉस है। ठीक है, तो मतलब कि ट्रेड तो एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन नो ट्रेड जोन जैसी कंडीशन रही। ऐसा कोई स्टॉक अगर मेरे को 15 मिनट में मिलता है तो मैं लाइव मार्केट में लाइव डालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं वापस रिपीट करना चाहता हूँ, इंडेक्स मैनेजमेंट के लिए कुछ स्टॉक्स को साइडवेज रहते हैं या रखते हैं तो मोमेंटम आता नहीं है। ठीक है, हमारा एनालिसिस वहाँ पे सही होने का चांसेस बहुत ही कम रहता है। मैं ये नहीं बोलता कि गलत होगा, एनालिसिस सही होगा तो बहुत बढ़िया पैसा देगा, लेकिन नहीं होगा तो पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहेगा। लेकिन अगर आप नए हो ट्रेडर और कैश इंट्राडे बाई करते हो या ऑप्शंस बाई करते हो ना, तो मेरे वीडियो को ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि मैं आपको एक ट्रेड में फंसा के रखूँगा और बचा के रखूँगा, ताकि क्या है कि दूसरी जगह आपकी निगाहें ना जाए अगर कोई निकला है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आज डीवी स्लैब का हैमर कैंडल बना था ना, तो लर्निंग पर्पज़ के लिए दिया था। ठीक है, लेकिन हैमर कैंडल का हाई ब्रेक ही नहीं किया तो वहाँ पे एंट्री बनी नहीं। अगर एंट्री बन जाती तो यहाँ पे लॉस कितना था, 30 से 35 रुपये का स्टॉप लॉस आ रहा था। ठीक है,
पर शेयर। तो अगर हमारी कैपेसिटी 300 से 400 रुपये का लॉस लेने की है तो वहाँ पे अगर मान लो कि अगर आपने 10 शेयर का एंट्री लिया होता, एंट्री तो हालांकि ट्रिगर हुआ ही नहीं है, अगर हो गया होता तो फिर भी इतना ही लॉस आता, ठीक है। तो इंट्राडे के स्टॉक्स में हमें रिस्क वहाँ पे लेना है जहाँ पे स्टॉप लॉस कम से कम हो और टारगेट जो है या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:1, 1:2, 1:3 हो, ठीक है। ऐसा कोई ना कोई तो क्या है कि मेरे को मूव आएगा ना तो उसका वीडियो में मैं डाल दूंगा, ठीक है, जो भी होगा अप साइड या डाउन साइड। तो अगर मूव आएगा तो मज़ा आएगा, ठीक है। और ऐसा तो नहीं हर दिन हर रोज़ स्टॉप लॉस लगने वाले हैं, ठीक है। टारगेट लगेंगे, स्टॉप लॉस छोटे लेंगे, टारगेट बड़े लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इंट्राडे का कैसे रहता है, क्या रहता है। आप भगवान से दुआ करें कि मैं कम्युनिटी पोस्ट के जरिए हर रोज़ इंट्राडे कैश स्टॉक्स दे सकूं और आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के मुताबिक फंड इन्वेस्ट करना और उसके मुताबिक ही आप क्या है कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना, ठीक है। अगर 3 से 4 स्टॉप लॉस हिट होते हैं और एक अगर टारगेट हिट होता है तो 3 से 4 स्टॉप लॉस का रिकवर एक टारगेट में ही हिट हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि रिकवर हो जाएगा। तो देखते हैं क्या रहता है, कैसे रहता है। भगवान से दुआ कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है, इंट्राडे के स्टॉक्स की। और अगर ट्विटर हैंडल पे भी मेरे को फॉलो करना चाहे तो वहाँ पर भी मैं हूँ, वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं लर्निंग पर्पज़ के लिए कुछ ना कुछ चार्ट वगैरह पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आप लोगों को लिंक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिंक दे दूँगा, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन या डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर क्वेश्चन या कोई डाउट नहीं है तो उसका मतलब ये है कि आपका फाइनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, तो वो करते रहिए, दबा के पैसा कमाइए मार्केट से और साथ ही साथ हमारा नाम रोशन करते रहिए, ठीक है। हमें भी फेमस होने की ज़रूरत है और आपको भी फाइनेंशियली साउंड होने की ज़रूरत है, तो दोनों होता रहे ऐसी भगवान से प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।